हाय गाइस, क्राइम पेट्रोल के आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा केस है, केस 47, जो कि 47th केस है 2017 का वीकेंड एपिसोड्स में। आज का एपिसोड वन पार्ट एपिसोड है और फॉर्चुनेटली वन पार्ट एपिसोड में भी आज संजीव त्यागी है। तो अगर हम रिव्यू की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल मैं इस एपिसोड को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। ये एक डिसेंट केस था, डिसेंट स्टोरी, डिसेंट एक्टर्स, डिसेंट पेस, डिसेंट डायरेक्शन और संजीव त्यागी की भी एक्टिंग शॉर्ट एंड स्वीट थी। तो आई थिंक 3.5 सबके लिए है बिकॉज इट्स अ गुड वन टाइम वॉच। बट अगर आप मिस भी कर दिए तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्लॉकबस्टर केस मिस कर दिया। एनीवे तो बढ़ते हैं केस की तरफ। तो ये केस है यूपी का और बेसिकली ये HIV एड्स से रिलेटेड है ये केस। तो बेसिकली यूपी में दो फ्रेंड्स रहते हैं, दोनों टैक्सी ड्राइवर्स रहते हैं और शाम और रात को जब वो टैक्सी चला के अपना दिन ख़त्म करते हैं तो वो यूजली दारू के अड्डे वड्डे पे रंगीन रात एंजॉय करते हैं और फिर घर जाते हैं। दोनों के घर वाले उनसे थोड़े नाखुश होते हैं क्योंकि वो घर की तरफ ध्यान ना देते हुए और सेविंग्स पे ध्यान ना देते हुए काफ़ी जो उन्होंने कमाया वमाया वो सब दारू में उड़ा देते हैं। तो मतलब फ्यूचर प्लान्स होते नहीं है, बस प्रेजेंट में जीते हैं। तो जो एक मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं और एक इसमें होता है सस्पेक्ट और दूसरा उसका दोस्त। तो सस्पेक्ट जो होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, वो काफ़ी हंसी मजाक में दूसरे का बहुत ज़्यादा मजाक वजाक उड़ा देता है, कभी ऐसे टपली वपली मार देता है। जो दूसरा गुस्सा होता है लेकिन वो दिखा नहीं पाता है। अनफॉर्चुनेट फिर एक दिन ऐसे ही एक पार्किंग लॉट में पार्किंग करने के इश्यू पे इन दोनों के बीच में थोड़ी झड़प होती है और थोड़ी एस्केलेट हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फाइनली ये होता है कि जो दूसरा बंदा है उस वो बहुत सा मतलब पानी उसके सर के ऊपर से निकल जाता है और वो सोचता है कि अब मैं इस बंदे को सबक सिखाऊंगा। तो उसकी एक दोस्त होती है जो वो विक्टिम सॉरी जो वो सस्पेक्ट से मिलवाता है और बोलता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कुछ कर सकते हो उस लड़की के साथ, आगे आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहो या फिर आप कुछ रात में मजे लेने चाहो तो यू कैन हैव। अल्टीमेटली वो लड़की के पीछे, जो सस्पेक्ट है वो लड़की के पीछे लट्टू हो जाता है और वो काफ़ी टाइम लड़की के साथ बिताते रहता है, काफ़ी दिन रातें उसके साथ स्पेंड करता है। उसके बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसको वो 2 हफ्ते खुद को देखता है, उसको काफ़ी पसीना आने लगता है, उसको थोड़ा बुखारिश फीलिंग लगता है, वीक फील करता है वो। और वो ये भी नोटिस करता है उसका वेट भी घट रहा है। तो ये वो डॉक्टर के पास जाता है और अल्टीमेटली रिपोर्ट आती है कि अब वो HIV पॉजिटिव है। वो तुरंत 2+2 करता है और उसको पता चल जाता है कि लड़की को एड्स है और जो उसका दोस्त है उसने जानबूझ के उसको ये लड़की से मिलवाई ताकि उसको एड्स हो जाए। तो वो बहुत गुस्सा होता है और तुरंत उसके दोस्त को कॉल करता है और पूछ बोलता है कि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा गंदा खेल खेला है और मेरे को अब HIV हो गया और अब मैं तेरे को ढूंढने आ रहा हूँ और तू मेरे से मिल और मैं बेसिकली तेरे को मार मतलब हाथ पैर तोड़ के तेरे को मार ही डालूंगा करके ऐसा कॉल करता है। उसका दोस्त तुरंत पैनिक में होता है, उसको पता चल जाता है कि वो पकड़ा गया और वो बहुत गुस्से में है। वो तुरंत सब कुछ छोड़ के अपने गांव भाग जाता है। तो उस शहर में जो उसका घर होता है वहां पे उसकी बीवी और माँ रहते थे। बीवी छोड़ के अपने मायके में ही रहती थी। तो जो सस्पेक्ट है वो उसके घर जाता है, अपने दोस्त के घर, और नॉक करने पे उसकी माँ खोलती है। उससे वो पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। तो माँ बोलती है वो गायब है और काफी उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये बंदा पूछता है वो कहाँ भागा है, आपका गांव कहाँ है। तो उसकी माँ एकदम गुस्से से उसको भगा देती है कि वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम कौन हो, निकल जाओ यहाँ से। तो यही चलता रहता है और फिर ये एकदम गुस्से में, जो सस्पेक्ट गुस्से में आग बबूला होते रहता है। वो उसके मन में पूरा टाइम बदले की आग और निराशा की वो HIV पॉजिटिव हो गया, यही निकालते रहता है। फाइनली गुस्सा जब वो उसके दोस्त पे नहीं निकाल पाता है तो फाइनली वो गुस्सा उसके दोस्त की माँ पे निकालता है। जब वो एक रात सारे
लोगों के सामने ही उसकी माँ को एकदम बीच सड़क पे 6-7 बार पेट में चाकू घुसा के मार डालता है और वहां से फरार हो जाता है। अल्टीमेटली पकड़ा ही जाता है और वहां पे पुलिस के सामने वो एक्सेप्ट करता है कि उसी ने किया है और यही सब रीजंस आते हैं। तो मतलब काफी एक थोड़ा अजीब सा एपिसोड था। मतलब इट्स अ गुड वॉच, इट्स गुड स्टोरी, बट थोड़ा अजीब सा फ्लेवर था एक्टिंग में और स्टोरी भी काफी अजीब थी। मतलब लोगों के दिमाग को क्या हो गया है कि क्या क्या कर रहे हैं लोग, मतलब बदला निकालना, मतलब अपने दोस्त के साथ या फिर चलो दुश्मन भी हो गए तो मतलब ये इतना नीचे गिर जाते हैं आजकल लोग, इतने घिनौने तरीके अपनाने लग गए हैं लोग। किसी लोग उनकी फीलिंग्स, उनके परिवार वरिवार का कोई कंसर्न नहीं है लोगों को, बस अपना गुस्सा शांत करना चाहते हैं। बट वो गुस्सा कहाँ शांत होता है? वो आप उसको कुछ करते हो, वो आपको कुछ करता है और वो टेंशन, वो नेगेटिविटी, वो जो टाइम कंज्यूम होता है लड़ाई में, वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है और आई थिंक इसका कभी एंड नहीं होता। आप किसी को मार भी डालते हो तो आपके माइंड में, आपकी मेंटालिटी में वो चलता ही रहता है। वो जब जब तक आप अपनी आखिरी सांसें ना ले लो तब तक आपके दिमाग दिल में वो रहेगी वो बात और वो आपको पल पल सताते रहती है। आई थिंक यही सीख हमें मिलती है हर केस से, हर स्टोरी से। तो आई थिंक हमें जो अपने डिफरेंसेस है वो सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं सुलझ सकते तो हमें रिश्ते नाते तोड़ लेने चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए। एनीवे, सो यही था आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने व्यूज ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें और वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।